माशाल्लाह मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और तकरीबन 3-4 दिन हो गए हमारे पास मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने आज सुबह सुबह वॉक से आने के बाद मशीन लगा ली थी। मैंने सोचा जो कपड़े पड़े हैं उनको धो लेती हूँ, क्योंकि अब तो और कोई टाइम भी नहीं बनता, क्योंकि मुझे अपनी सास के पास जाना होता है। शीट्स भी ख़राब हुई हुई थी जब मैं मुल्तान से वापस आई थी, तो उसके बाद मैंने इनको नहीं धोया, तो मैंने सोचा इनको भी अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जब से हमारा कूलर ख़राब हुआ है तब से माशाल्लाह बादल ही बादल बन गए और महसूस ही नहीं होता। ये भी यहाँ पे माशाल्लाह उठ गए थे, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया था और इन लोगों को पता भी नहीं है, मैंने इनके सोते सोते ही मशीन लगा ली थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और जो मेरी बहनें मुझे दुआ के लिए बोलती हैं, जिनके औलाद नहीं है, जिनके घर नहीं है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए। मैं सोचा आज सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले कपड़े धो लेते हैं, ताकि जहन पे जो टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और माशाल्लाह मौसम बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ था। मैं 12 बजे घर वापस आई तो फिर बच्चों को खाना वाना खिलाया, खाना बनाया था, फिर उसके बाद सबको खिलाया। और आज गर्मी जो है ना इस वक्त अब शदीद पड़ी थी। सुबह के टाइम तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे बच्चे ड्राइंग वगैरह कर रहे थे। इस टाइम मैं इनको पढ़ाती हूँ, क्योंकि शाम को फिर 5 बजे मुझे जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा मैं इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ा लेती हूँ। इनको देख के ना मुझे गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैंने इन्हें नहलाया तो उन्होंने बाल खोले हुए थे। उस तरह गीले बाल भी इंसान बंद नहीं कर सकता, लेकिन गर्मियों में बच्चों के खुले बाल भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते है कि जैसे मैं घर में ना मुसाफिरों की तरह आती हूँ। बिल्कुल पूरे घर की रूटीन जो है ना वो डिसमिस हुई पड़ी है। काफ़ी सारी मेरी बहनें पूछ रही थी कि सिस्टर आपकी सास के पास तो आपकी जेठानी होती हैं। तो हाँ जी वो होती हैं, लेकिन काम उनका बहुत ज़्यादा है और 2 बंदों का काम है या 3 का, एक अकेली नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि जब तक अम्मी को ज़रूरत है आपकी तो आपने जाना है। तो जाहिर है अब मुझे जाना पड़ेगा। वो अकेले नहीं कर सकती, ना उनको चेंज करवा सकती हैं, ना उनका कोई काम वो अकेले कर सकती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है फिर मुझे जाना पड़ता है। बस मैं यही सोच के जाती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ का ज़रूर अजर देंगे। और बेशक हर सिले की उम्मीद भी हमें अपने रब से रखनी चाहिए। लोगों से तो ना कोई भलाई की उम्मीद है और ना ही सिले की उम्मीद है। यहाँ पे किचन इतना ज़्यादा गंदा हुआ था, तो मैंने सोचा आज किचन की भी साथ साथ मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ जाने से पहले। और देखें इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी, क्योंकि पीछे आंधियाँ वगैरह आती रही हैं। और उसके अलावा फिर आपको पता है कि मेरे किचन के विंडो का शीशा नहीं है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैंने सोचा अच्छे से आज किचन की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ने मशवरा दिया कि आप दराज ऐप से जो है ना शीट्स ऑर्डर कर लें और वो शीट्स आप लगा लें। तो इंशाल्लाह सिस्टर मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं किचन को सेट करूँ, क्योंकि मैं इसको जिस कदर भी साफ़ करती हूँ ना ये साफ़ नज़र नहीं आता। और ये जो शीट्स मैंने लगाई हुई हैं ना इनको भी तकरीबन 6-7 साल हो गए। खैर मैंने यहाँ पे सोचा अच्छे से किचन की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आपका किचन साफ़ नहीं होता तो फिर ऐसा लगता है कि आप एक सुलझी हुई औरत हैं ही नहीं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि आज सबसे पहले मैं किचन को साफ़ करूँगी। इंसान जब कोशिश करता है तो हर चीज़ साथ के साथ मैनेज हो जाती है, बस थोड़े से हिम्मत और हौसले की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी औरत का राज भी यही होता है कि उसका घर भी साफ़ सुथरा हो। हाँ घर को भी साफ़ सुथरा रखें, बच्चों को भी टाइम दें। ये होता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है सब कुछ देखना पड़ता है। मैं अब अकेली हूँ, साथ में मैंने घर को देखना, बच्चों को पढ़ाना, खाना भी टाइम पे बनाना, हस्बैंड का भी शुगर फ्रीज बनाना खाना, उसके अलावा उनके फैटी लीवर का भी मसला है। तो मुझे हरी मिर्चों में सालन बनाना पड़ता है, ऑयल कम डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़ेस कर रही हूँ। फिर मुझे अपनी सास के पास भी जाना पड़ता है, बच्चों को ट्यूशन भी खुद पढ़ाती हूँ। साथ साथ में फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। हर वक्त किचन की भी डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, बेडशीट्स वगैरह भी साफ़ रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें साथ लेके चलना पड़ती हैं। है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन बस थोड़ी सी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फिर साथ साथ नमाज़ 5 वक्त की लाजमी हमें पढ़नी चाहिए। कुरान पाक पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम घर वालों की हर ज़रूरत टाइम पे पूरी कर रहे होते हैं, उनका हर काम हम टाइम पे कर रहे होते हैं, टाइम पे कपड़े धोना, टाइम पे प्रेस करना, टाइम पे ही उनको खाना बना के देना, तो ज़ाहिर है फिर हमें नमाज़ भी टाइम पे ही पढ़नी चाहिए। तो साथ साथ मैं वो भी मैनेज करती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनें आप भी ऐसे ही कोशिश किया करें, अपने घर को भी देखा करें और साथ साथ में इबादत को भी ज़रूर टाइम दिया करें। दादो ना बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ किया करती थी, तो वो हमें भी बता के गई हैं। तो मैं भी अब कोशिश करती हूँ, वज़ाइफ़ करती हूँ जितने मुझसे हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर हम अल्लाह ताला को हम याद करेंगे, हम अपने अल्लाह ताला से मांगेंगे तो ज़ाहिर है वो हमें देंगे ना। बेशक वो बिन मांगे भी अता करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, टाइम पे इबादत करनी चाहिए। क्योंकि जितने मसाइल जितने मुश्किलात मैं फ़ेस कर रही हूँ ना वो मुझे पता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इबादत को भी टाइम दूँ, ताकि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें और मेरे बच्चों के लिए भी आसानियाँ हो, मेरे लिए भी आसानियाँ हो। इन मुश्किलात से मैं जल्द अज जल्द निकल आप लोग दुआ कीजिएगा मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। सिस्टर पूछ रही थी कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो सिस्टर अभी तक जो है ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो दुआ कीजिएगा कि जल्दी से वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। और इसके अलावा आप ये भी दुआ करें बस मेरा किचन जल्दी से सेट हो जाए। छोटा सा किचन है, इसमें इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस
बस 1-2 मार्बल की इस पे प्लेट्स लगवा लूँ और साथ में 2 भी सिर्फ अगर कैबिनेट बन जाते हैं ना, तो मेरे लिए वो 2 कैबिनेट भी बहुत बड़ी बात है कि 2 बन जाएं, ताकि ये जो सारा सामान बिखरा पड़ा है या इस पे डस्ट पड़ जाती है, हर वक्त मुझे साफ़ करना पड़ता है, तो इस चीज़ से थोड़ा मुझे आसानी हो जाए। बाकी अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ताला ने मुझे घर दिया, बेऐब औलाद दी, उसका लाख लाख शुक्र है। एक ना एक दिन मेरा किचन भी ज़रूर सेट हो जाएगा। मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। बस आप सब लोगों ने इसी तरह मुझे सपोर्ट करना है। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप सबकी दुआओं की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और देखते ही देखते बातों में माशाल्लाह मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। हर चीज़ मैंने साफ़ कर ली, धो ली। मैंने सोचा जब तक ये चीज़ें मैंने जो धोई हैं ये खुश्क होती हैं, तब तक सहन की सफाई कर लेते हैं, बरामदे की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बाइक के साथ ना बहुत ज़्यादा घर में मिट्टी आ जाती है। फिर मैं शाम को उस तरफ चली जाती हूँ, तो वापस आती हूँ तो रात को सोने का टाइम हो जाता है। असर के बाद तो वैसे भी झाड़ू नहीं देना चाहिए। तो तकरीबन यहाँ पर 3:30 बज रहे थे और मैंने सोचा कि मैं घर की सफाई कर लूँ। तो फिर मैंने जल्दी से झाड़ू उठाया और घर की सफाई करना शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और आज तो ये भी मसला हुआ है कि हमारी मोटर भी ख़राब हो गई है। बस अल्लाह पाक रहम करें, पता नहीं क्या बात है, पहले कूलर ख़राब हुआ है, अब मोटर ख़राब हो गई है। दिल भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हस्बैंड को कॉल की है कि आ जाए मोटर बनवा लें, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ, या किसी न किसी को भेजता हूँ, आपको मोटर सेट करवा के देते हैं। तो बस दुआओं में मुझे याद रखा करें कि अल्लाह ताला मेरी सारी परेशानियाँ दूर करें। और कोशिश किया करें कि रिज़्क़ के लिए सूरह वाक़िया पढ़ा करें। असर के बाद हो सके तो असर के बाद, इशा के बाद, मगरिब के बाद, इन तीनों नमाज़ों के बाद जिस टाइम भी आपको टाइम मिले, आपका टाइम सेट हो, तो रिज़्क़ के लिए सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ा करें। मैं भी पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। जिन जिन बहनों के घर नहीं है, अल्लाह पाक उन सब बहनों को अपने अपने घर अता करे। और हफ़्ते में जब एक बार हम घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ना, कभी किचन की कर ली, कभी कमरों की कर ली, तो डीप क्लीनिंग से आप ख़ुद भी तसल्ली में होती हैं और घर भी खूबसूरत लगता है। तो कोशिश किया करें हफ़्ते में एक बार किचन की ज़रूर डीप क्लीनिंग कर लिया करें। और जब चीज़ों को रीफ़िल किया करें, जैसे मसाले वगैरह डाला करें, तो उससे पहले उस डब्बे को या उस जार को या उस बर्तन को आप ज़रूर धो लिया करें, ताकि फिर आपका किचन नीट और क्लीन और ख़ूबसूरत और प्यारा रहे। ये होता है ना कि यकदम हम पे बोझ भी नहीं पड़ता एक ही बार में पूरा घर साफ़ करने का। घर भी साफ़ सुथरा रहता है, किचन भी साफ़ सुथरा रहता है, हम खुद थकते भी नहीं हैं, हमें थकावट भी नहीं होती। क्योंकि एकदम से एक ही दिन जब हम पूरा घर अच्छे तरीके से साफ़ करने खड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जब भी मुझे नज़र आता है कि कोई चीज़ ख़राब हुई है, मैली हुई है, तो मैं उसको बस फ़ौरन से साफ़ कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मुझे बताइएगा। आप लोगों की बातें, आप लोगों के मशवरे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जो बहनें मुझे मशवरा देती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने, मैं एक बहन थी, अल्लाह ताला ने आप जैसी प्यारी प्यारी मुझे बहुत सारी बहनें अता की हैं, उसका लाख बार शुक्र अदा करती हूँ। आप लोगों ने हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहना है, मुझे सपोर्ट करना है। और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ करती हूँ। जिन बहनों की औलाद नहीं है, अल्लाह उन्हें साहिब औलाद करे। जिनके बेटे नहीं है, अल्लाह उन्हें औलाद नारीना अता करे। जिनको घरों की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उन्हें इस आर्जी दुनिया में आर्जी ठिकाना ज़रूर दे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।